Hello everyone. In the series of diseases or disorder of the breathing system, we are on the next problem. This is methemoglobinemia. Actually, the problem name is methemoglobinemia, and the pigment which is in this process, this is called methemoglobin. Methemoglobin is an oxidized form of hemoglobin. This oxidized form is actually Fe+2 when convert into Fe+3. This is actually oxidized form of hemoglobin, जिसमें hemoglobin जो है वो iron +2 वैलेंसी से +3 में चेंज हो जाता है. अगर hemoglobin इस तरह का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, दैट द प्रॉब्लम इज कॉल्ड मेथेमोग्लोबिनेमिया. दिस प्रॉब्लम इज हैपन्स व्हेन under any circumstance this form of iron converts into Fe+3. This is which is oxidized form of hemoglobin. ये हमारे ब्लड में स्मॉल अमाउंट में या हम कहें टोटल ब्लड का 1% वैसे भी बनता है. अगर हीम ग्रुप के अंदर, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. हीम ग्रुप के अंदर आयरन है. दिस आयरन इज़ जनरली इन द Fe+2 फॉर्म. Fe+2 फॉर्म जो है, दिस इज़ आयरन फॉर्म जो कि जनरली हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है. ये ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज़ कर देता है, लेकिन Fe+3 जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ ही नहीं करता. मतलब Fe+3 जो है दैट क्रिएट अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड हाइपॉक्सिया. एक्चुअली वाई वी आर कॉलिंग हाइपॉक्सिया, क्योंकि ये डिक्रीज़ करता है ऑक्सीजन का रिलीज़. यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर मैंने आपको एक हीमोग्लोबिन के अंदर वी नो दैट Fe+2 ये जो फॉर्म है ये चारों, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज़ 4 हीम. तो यहाँ पर हीम जो है वो पोरफायरिन रिंग जो है वो यहाँ पर 4 हैं, और इसके अंदर यहाँ पर आयरन जो है सेंटर में 4 हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल, अगर एक ही आयरन Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन बाकी तीनों जो हैं वो Fe+3 फॉर्म में प्रेजेंट हैं, दे आर कंटेनिंग ऑक्सीजन बट दे आर नॉट डिलीवरिंग इट, और ये ऑक्सीजन को ईजिली दे देता है. एक्चुअली देयर आर सम एंजाइम्स दैट कन्वर्ट मेथेमोग्लोबिन टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन. अगर बॉडी में कभी भी मेथेमोग्लोबिन बन भी जाए तो उसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए वी आर हैविंग एन एंजाइम. दैट एंजाइम इज कॉल्ड साइटोक्रोम B5 reductase. The another name of this enzyme is shortly we also say this is methemoglobin reductase. Generally ये जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है RBC के अंदर एंड न्यूट्रोफिल्स के अंदर. RBC एंड न्यूट्रोफिल्स, इन दो सेल्स में ये एंजाइम जनरली प्रेजेंट होता है, विच हेल्प टू कीप मेथेमोग्लोबिन लेवल लेस इन द सेल्स. सो हियर इज द रिएक्शन. what happens here that Fe+3 is converting into Fe+2 in the presence of this enzyme cytochrome B5 reductase. But when in any condition अगर ये एंजाइम का बॉडी में बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो मेथेमोग्लोबिनेमिया इस तरह का डिसऑर्डर हो जाता है. अब मेथेमोग्लोबिनेमिया की अगर हम बात करें तो ये जो है दो तरह का होता है. वन इज़ कॉन्जेनाइटल, मतलब कि बर्थ डिफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड. Congenital, if we are talk about the congenital, this is two types. One is type 1 and the second is type 2. What happens in the type 1? In the congenital type 1 type of disorder, cytochrome B5 reductase, which is absent in RBC only. It is absent in RBC. न्यूट्रोफिल में नहीं, ओनली RBC में. मेथेमोग्लोबिन जो है ये बॉडी के अंदर बन जाएगा ऑलमोस्ट 10 to 35%, और वही हाइपॉक्सिया की कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी. टाइप 2 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे दिस इज टाइप 2. दिस इज साइटोक्रोम B5 reductase इज टोटली एब्सेंट इन बॉडी. इन दिस केस द प्रॉब्लम इज़ मोर सीवियर, क्योंकि मेथेमोग्लोबिन का जो अमाउंट है इट विल बी मोर देन 35%. क्योंकि अगर हम कहें कि मेथेमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में 15% तक हो जाए तो इट कॉज साइनोसिस. तो अगर हम इनके सिम्टम्स की भी साथ में बात कर रहे हैं तो सिम्टम्स में इट कॉज साइनोसिस.
साइनोसिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रॉब्लम. साइनोसिस जो है, दिस इज एक्चुअली ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन. So this is the diagram of cyanosis in front of you. Cyanosis of skin and oral mucosa that happen अगर 15% से मेट हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है. अगर 15% से बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 15% से ज़्यादा है लेकिन 70% से कम भी रहे, तो इससे भी बहुत थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. द इफ़ेक्ट कैन बी लाइक इट्स कैन बी ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है, बॉडी कोमा में भी जा सकती है. फटीक, नॉर्मल अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फटीक, लैक ऑफ एनर्जी, सीजर्स, कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, दीज आर द नॉर्मल फीचर्स अगर 70% से कम रहे. मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी, इससे भी पर्सन सफ़र कर सकता है. और अगर ये अमाउंट 75% से ज़्यादा हो जाए, अगर 75% से भी अगर ये ज़्यादा हो जाए तो दैट कैन बी फेटल. लाइफ थ्रेटनिंग है, फेटल हो सकता है. ये तो बात हुई, हमने बात की कॉन्जेनाइटल की. अब हम अगर एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड जो है, दिस इज़ मच मोर कॉमन देन द कॉन्जेनाइटल. दिस इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ सम सब्सटेंस लाइक लोकल एनेस्थेटिक्स, जैसे बेंजोकेन जो है, इसके एक्सपोजर से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. डैप्सन, दैट इज़ द मेडिसिन ऑफ लेप्रोसी. और इसके अलावा क्लोरोक्विनोन नाम की मेडिसिन जो कि मलेरिया में यूज़ की जाती है. आई एम राइटिंग द नेम. वन इज़ डैप्सन जो कि लेप्रोसी केस में यूज़ की जाती है, एंड क्लोरोक्विन ये मलेरिया के केस में यूज़ की जाती है. और बेंजोकेन नाम की जो मेडिसिन है, बेंजोकेन, दैट इज़ यूज्ड एज द लोकल एनेस्थीसिया. ये जो मेडिसिन हैं, इनके वजह से एक्वायर्ड हो सकता है इनके एक्सपोजर से. इसके अलावा फूड और केमिकल जो हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आयरन को उसकी +2 फॉर्म से उसकी +3 फॉर्म में चेंज कर देते हैं. अगर हम बात करें कौन सी फूड्स हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कैरेट है, बीट है, ग्रीन बीन्स हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रेट या नाइट्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इंक्रीज मेट हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन द बॉडी. One more thing I would like to bring in your knowledge, that fetal hemoglobin that oxidize more easily. We know about the structure of hemoglobin इन फीटस, मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में उन्हें डिस्कस कर चुकी हूँ. तो ये जो है फीटल हीमोग्लोबिन, वो इन चीज़ों के लिए, मतलब एक्वायर्ड के लिए ज़्यादा प्रोन होता है क्योंकि वो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. लेवल ऑफ साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज भी उनमें, बच्चों में, फीटस में कम होता है. सो चांसेस आर मोर टू एक्वायर दिस प्रॉब्लम. वन मोर बट लास्ट थिंग, सरप्राइजिंगली मेट हीमोग्लोबिन जो है, ये बॉडी के अंदर इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो करता है, लेकिन इट कैन बी इंड्यूस टू ट्रीट अदर फेटल कंडीशन. सरप्राइजिंगली अगर बॉडी के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इसे यूज़ किया जा सकता है. सो नाइट्राइट्स विच एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, दे यूज्ड एज द एंटीडोट for production of this met hemoglobin and reduce the body poisoning of cyanide. The last is we can talk about the treatment, diagnosis. Diagnosis है, उसके लिए कुछ normal test perform किए जाते हैं. Unhealthy chocolate brown color blood जो है, that is indicating towards met hemoglobin blood. माइल्ड केसेस में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते, थोड़ा बहुत मेडिकेशन जो है उससे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. In my next lecture, we will discuss some other disorders. Thanks for watching.